भगवान कहते हैं कि मन के लिए सब कुछ अच्छा होता है, इसीलिए तो परमात्मा जब मिल जाए हमें तो देर हमें क्या करना चाहिए। ये शरीर नाशवान है, पर फिर भी हम इसको परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं। और ये जानकर जब प्रार्थना की प्राप्ति हो तो हमें उस ओर अग्रसर होना चाहिए। ये सोचें कि बूढ़ा होकर ज्ञान प्राप्त कर लेंगे, ऐसा नहीं है। उम्र की कोई वो नहीं है। अपना रूप पहचानो। जिस काम के लिए शरीर मिला है वो काम अवश्य करो। इतना शरीर के लिए एक टॉनिक है। प्रभु का ध्यान शरीर के लिए टॉनिक है। मुस्कुराहट मिले तब तक रहनी चाहिए। सारा दिन सुख शांति से व्यतीत करना चाहिए। अहंकार भाव नहीं लाना चाहिए, क्योंकि सेवा के बदले सेवा अहंकार करना ये व्यथा है। ये मनुष्य को हानि पहुंचाती है। हर रोज सत्संग का ज्ञान सबको अच्छा लगता है। गीता का सत्संग बहुत अच्छा हमको करना चाहिए। जैसे हम तकिया लगाकर सोते हैं तो हमें अच्छा लगता है, वैसे हमारी इंद्रियों को जब जो ज्ञान मिलने लगता है, रोज मिलता है, तो हमें अच्छा लगता है। कहते हैं कि कृष्ण ने अर्जुन से बोला, हे अर्जुन, परम धर्म क्यों मत माने तू। हम जो लोग समझते हैं वो धर्म क्या है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये कोई नहीं, सभी एक है। गीता में ज्ञान में कोई धर्म अलग नहीं है। ये ज्ञान सबके लिए बराबर है। जैसे गीता स्वयं पढ़ते हैं तो हमें ज्ञान नहीं होता, पर हम जब सत्संग में सुनते हैं, अपने गुरु के मुख से सुनते हैं, किसी की वाणी सुनते हैं, तब ज़्यादा समझ में आता, ज़्यादा अच्छा लगता है। इसका कारण ये है, गुरु या सत्संग सुनाने वाला ज्ञान इतना सरल कर देता है कि सीधा समझ में आने लगता है। तब हमारी रुझान उस तरफ बढ़ने लगती है। और भगवान कृष्ण का जहाँ पर मंदिर बना है वहीं मस्जिद भी तो बनी है। इसमें कोई भेदभाव नहीं समझना चाहिए। हमें बॉर्डर लाइन जल्दी से पार करनी चाहिए। हमारा देश, हमारा उद्देश्य यदि ऐसा कर ले तो क्या जाति पाति को लेकर कोई लड़ाई झगड़े होंगे? ऐसा कभी होगा ही नहीं। गीता भगवान ने कृष्ण भगवान के कुछ अलग नहीं बताया है। और भगवान कहते हैं, क्यों रोते हो कोई कार्य मन का न होने पर? ऐसा नहीं है, जो लिखा है वो होकर रहेगा। एक रास्ता बंद करने से पहले भगवान 10 रास्ते नए खोल देते हैं। गर्मी के मौसम में पत्ते सूखने के बाद भी पंछी घोंसला नहीं छोड़ते, क्योंकि वो भी जानते हैं कि फिर से बरसात आएगी और पेड़ पर नए पत्ते आएंगे। जो हुआ उसे भूल कर नई शुरुआत करो और याद रखो, जिसका कोई नहीं होता है उसका सदैव सदैव भगवान होता है। भगवान कहते हैं कि कोई भी कारण हो, कोई भी बात हो, चिंता मत करो, चिढ़ो मत, गुस्सा मत करो, जोर से मत बोलो, मन शांत रखो, विचार करो, फिर निर्णय लो। असो आवाज़ से आवाज़ नहीं मिटती है, बल्कि चुप्पी से मिटती है। तकलीफ सिर्फ आपको होगी, कुछ भी होगा वो आपको होगा। मन शांत रखो तो सुख का अनुभव होगा। तेरा मेरा करते हो एक दिन चले जाओगे। भगवान कहते कि तेरा मेरा क्यों करते, एक दिन इस संसार से चले ही जाना है। जो भी कमाया है यहीं रह जाएगा। कर ले कुछ अच्छे कर्म, साथ तेरे अच्छे कर्म ही जाने हैं। रोने से तो आंसू भी पराये हो जाते हैं, लेकिन मुस्कुराते से पराये भी अपने हो जाते हैं। मुझे वो रास्ते पसंद हैं जिसमें मैं नहीं हम हूँ। इंसानियत दिल में होती है, हैवान हैसियत में नहीं। ऊपर वाला कर्म देखता है, वसीयत नहीं। कहते हैं, जा कोई जगह न तुझसे खाली है, तू या पग डाली डाली, प्रभु हर जगह है। तो भगवान ने गीता में कहा है कि जिंदगी में जो कुछ भी होता है अच्छा होता है, अच्छे के लिए होता है, कुछ खराब होता ही नहीं। बुरा वक्त इसलिए आता है ताकि हम अच्छे व्यक्ति की कीमत जान सकें। लोग इसलिए बदल जाते हैं ताकि हम उसके असली चेहरे पहचान सकें कि वो क्या थे और हम उन्हें क्या समझ रहे थे। अगर हमारा बुरा वक्त ना आए तो हम अच्छे वक्त की कीमत ही ना समझें
और बुरे लोगों को अपना समझे, अच्छे को बुरा। जब बुरा वक्त आता वो हमें बताता कि बुरा वक्त और अच्छा वक्त क्या है, अच्छे बुरे इंसान की पहचान कराता जो हमारे बुरे वक्त में काम आता। लेकिन हम ये भी ना ध्यान दें कि हमारे बुरे वक्त कौन ध्यान आ रहा, जब हमारा कोई ना हो, जब ये कोशिश करें कि सब छोड़ दें। जब सब छोड़ेंगे तो हमें प्रभु पकड़ेंगे। भगवान कहते हैं जो तुम्हारा मूल्य ना समझे उसके सामने जबरन प्रेम प्रदर्शन मत करना, क्योंकि ऐसा करने से तुम्हारे प्रेम के साथ साथ तुम्हारी भावनाओं को भी कुचल दिया जाता है। जो तुम्हारा महत्व नहीं समझता उससे गिड़गिड़ाओ मत, उससे बार बार प्रार्थना मत करो, उससे बार बार दोस्ती मत करो। जो ना समझे उसको छोड़ देना ही अच्छा होता है। भगवान कहते हैं जो मनुष्य, जो मानव अपनी निंदा सुन लेता है वो सारे जगत पर विजय प्राप्त कर लेता है, क्योंकि निंदा सुनने से जिसको कष्ट नहीं होता समझो उसमें सहन शक्ति आ जाती है। इसलिए निंदा सुनने लेना व्यक्ति महान श्रेष्ठ होता है। तुलसीदास ने भी बहुत अच्छा से कहा है चौपाई रामचरितमानस में, धीरज धरो मित्र अरु नारी, आपद काल परखिए नारी। कहे हैं तुलसीदास जी कहते हैं कि धीरज रखो, संतोष रखो, धर्म और मित्र नारी चारों लोगों की पहचान आपकी विपत्ति की समझ में आती है कि कौन हमारा मित्र है, कौन अपना है। धर्म, स्त्री, नारी और पराई की पहचान हमें हमारे विपत्ति के समय आती, बाकी तो हमारे पास सब खड़े रहते हैं। तभी कहते हैं सच्चा मित्र हमें जब भी समझ में आता है। कृष्ण भगवान ने कहा है जेहि के जेहि पर सत्य स्नेही, सो तो ही मिले ही न कछु संदेही। मतलब है, इसका अर्थ है जेहि के जेहि पर सत्य स्नेही, जिसका जिस पर सच्चा स्नेह है, जिसका जिस पर सच्चा प्रेम है, वो सो तो ही मिले न कछु संदेही, उसमें जरा सा भी संदेह नहीं। अगर सच्चा प्रेम है वो उसको जरूर मिलेगा, जरूर प्राप्त होगा। जेहि के जेहि पर सत्य स्नेही, सो तो मिले न, जिसका जिस पे विश्वास है, प्रेम है, वो उसे अवश्य प्राप्त होगा। इसमें कोई दुविधा नहीं है। कहते हैं कि साधक को चाहिए कि वो व्यर्थ का बोलना सब बंद कर दे और उठते बैठते, चलते फिरते, सोते जागते जीभ से बराबर भगवान का नाम बोलता रहे। अपने जिम्मे का काम सब करे पर काम भर को बोले और जीभ को लगाए रखे भगवान के नाम से। व्यर्थ बोलना शब्द कर बंद कर लेने से 4 लाभ होते हैं। झूठ छूटता है, परम निंदा छूटती है, व्यर्थ की चर्चा छूटती है, वाणी में शक्ति आ जाती है और भगवान नाम के जपने का पूरा अवसर मिल जाता है। इसलिए चाहिए मनुष्य को कम बोले और अपने कार्य करे। भगवान कहते हैं जो भी इच्छा हो, श्री भागवत गीता आपकी हर प्रश्न का उत्तर देती है, आपकी हर समस्या को हल करती है। चाहे वो परेशानी हो, चाहे आपके मन की, धन की, आपके शरीर की हो या आपके रिश्तों की हो, आपको हर समस्या का उत्तर भगवत गीता में अवश्य मिलता है। तो कहते हैं हम उसी के बारे में बोल रहे हैं कि आज मैं उसी भागवत गीता के ऐसे अनमोल वचन, ऐसे उपदेश आपको सुना रहे हैं, बताएंगे जो मेरी अनुभव भी है और पूरी जिंदगी को अवश्य बदलती है। मैं अपना अनुभव इसमें बोल रही हूँ कि जो ज़िंदगी वाकई में बदल जाती है। तो कहते हैं और ये हमने अनुभव भी किया है कि पूरी ज़िंदगी बदल जाती है, ऐसा मेरा अनुमान है। और जो तो कहते हैं कि मेरा बस मेरा कहना है कि जो हम इसको ध्यान से कृपया सुनिएगा कि निवेद की वीडियो को अंत तक ध्यान से सुना जरूर करिए। जब भी कभी होता है, कभी कोई चीज़ बाद में थोड़ी अच्छी मुख से निकल जाती, कोई चीज़ पहले, तो वीडियो जब आप पूरी सुनेंगे तभी ज़्यादा समझ में आती है ना।
तो वीडियो सुना करिए, अंत तक ध्यान से सुनेंगे तभी ज़्यादा समझ में आएगी। और अगर अच्छी लगा करे तो दूसरों को भी शेयर किया करिए। इससे ये होता है कि खुद को भी लाभ होता है, दूसरों को भी लाभ होता है। अच्छी वीडियो जो लगा करे वो दूसरे को ज़रूर शेयर किया करिए, जो दूसरे तक लाभ पहुँचे। सुनने से, हमें गीता को सुनने से अपनी परेशानी का हल अवश्य निकलता है। अपनी ज़िंदगी में वो भी चीज़ चाहिए वो उससे ज़रूर मिलता है। ये भगवत गीता का प्रसाद है। तो पहला उद्देश्य है, कोई अगर आपका अपना है या कोई आपसे बड़ा है तो उसके प्रति गलत व्यवहार कभी नहीं सहन करना चाहिए। ये गीता का उपदेश हमारी ज़िंदगी से भी जुड़ा है। हम भी अपने मन की अधिकतर तकलीफ़ का ये सोचकर ज़िंदगी भर जीते रहते हैं कि ये तो मेरा अपना है, वो मेरे से बड़ा है, हम कैसे कुछ कह सकते हैं। हम अगर नहीं सहेंगे तो कुछ नहीं देंगे तो हमारे रिश्ते ही खराब हो जाएंगे, हमारे रिश्ते ही समाप्त हो जाएंगे। पर सोचने की बात यह है कि उस व्यक्ति को आप अपने कैसा मान सकते हैं जो आपकी तकलीफ़ों की वजह से अपना तो वो होता है, जो हमारी तकलीफ़ों को दूर करे। तो गीता का ये उपदेश है कि किसी को अपना फ़ायदा मत उठाने दो, किसी को खुद पर जुल्म मत करने दो, क्योंकि आप जितना सहेंगे तो आपको उतना ही सहन करने के लिए मजबूर करेंगे। गीता यही कहती है, किसी को जुल्म मत उठाने दो, किसी की ज़्यादा सहो मत, किसी से रो मत, गिड़गिड़ाओ मत, भगवान की याद करो, भगवान की शरण में रहो। नैया लगा दो पार गनैया मेरी, नैया लगा दो पार, नैया लगा दो पार कन्हैया मेरी, नैया लगा दो पार। इस नैया में चार चोर हैं, इस नैया में चार चोर हैं, काम क्रोध मद लोभ कन्हैया, नैया लगा दो पार, काम क्रोध मद लोभ कन्हैया, नैया लगा दो पार। ओ नैया लगा दो पार कन्हैया, नैया लगा दो पार। डगमग डगमग डोल रही नैया, डगमग डगमग डोल रही है नैया, तुम हेवनहार कन्हैया मोर, तुम हेवनहार। डगमग डगमग डोल है नैया, तुम ही हो खेवन, अरे कन्हैया मोर, तुम ही हो खेवन, अरे नैया लगा दो पार कन्हैया मोरी, नैया लगा दो पार, नैया लगा दो पार कन्हैया मोरी, लगा दो पार। डूब रही जीवन की नैया, डूब रही जीवन की नैया, तुम ओ पतवार कन्हैया, डूब रही जीवन की नैया, तुम ही करो पतवार कन्हैया मेरी, नैया लगा दो पार, ओ मेरी नैया लगा दो पार। जिसकी नाव प्रभु तेरे हवाले, तुम जिसकी नाव प्रभु तेरे हवाले, हो जाए भव से पार कन्हैया, जिसकी नाव प्रभु तेरे हवाले, हो जाए भव से पार कन्हैया मोरी, नैया लगा दो पार कन्हैया मोरी, नैया लगा दो पार, पार लगा दो कन्हैया मोरी, नैया लगा दो पार। बोलो हरि ओम तत् सत्। कृष्ण बिहारी।